मम्मी आप खड़े हो जाओ। आप यहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाओ, आपको कुछ दिखाना है। मीनाक्षी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, क्योंकि आज मम्मी आ रही है घर पे। क्या बोला तुमने? मम्मी आ रही है? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, वो आ कैसे रही है? लास्ट टाइम मैंने उन्हें इतना बेइज्जत करके भेजा था, वो फिर भी आ रही है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? पहले तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए, उनके लिए सुबह की चाय बनाओ, दोपहर का खाना, फिर उनके लिए शाम की चाय और रात का खाना। यार मीनाक्षी, बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हो। मैंने कब बोला कि तुम इस घर की नौकरानी हो? या वो मेरी माँ है, अगर वो एक दो दिन के लिए यहाँ पे आ जाएगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? और उसका भी तो घर है, मैं भी तो उसका बेटा ही हूँ। तुम तो छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बना देती हो घर में। मेरे बस की नहीं है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो यार? वो हम भी तो उनके बच्चे ही हैं, और अगर वो हमारे साथ 1 से 2 दिन रुक जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? वो इनका भी तो घर है, उनका भी तो मन होगा अपने बच्चों के साथ 1 2 दिन टाइम स्पेंड करने का। और यार हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस उम्र में उनकी सेवा करने की। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस घर में लड़ाई करने का बहाना चाहिए। आज मम्मी आ गई तो इस बात पर लड़ना शुरू कर दिया। देखो अंकित, तुम अपने बेटे होने का फर्ज अच्छे से निभा रहे हो, हर महीने उन्हें पैसे भेज तो रहे हो ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हर महीने यहाँ आके अपना डेरा जमा लेगी। पैसे भेज रहे हैं ना हम उन्हें। मीनाक्षी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। वो ना घर से निकल चुकी हैं और वो किसी भी टाइम यहाँ पे पहुंचने वाली हैं, और मैं अब उन्हें फोन करके बोलूंगा कि तुम मत आओ तो अच्छा तो ना लगेगा। या थोड़ा समझदारी वाला काम करो और शांत हो जाओ, घर का माहौल अच्छा करो। पहुंचने वाली है ना, ठीक है। अब उनको हम मना तो कर नहीं सकते, आने दो नहीं यहाँ, फिर दिखाती हूँ मैं उनको उनकी औकात। फिर उनको ना ऐसा जलील करूंगी, ऐसा जलील करूंगी कि वो इस घर की तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखेगी। शाबाश मीनाक्षी, शाबाश। मम्मी, आप यहाँ? अंकित, तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरी मम्मी आने वाली है? हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अंकित की मम्मी आ रही थी तब तो उसको तो बड़ी गालियां दे रही थी। अब तेरी मम्मी आई है तो तेरे मन में इज्जत का भाव पैदा हो गया। यही सिखाया है हमने, यही संस्कार दिए हैं कि तू अपने ही घर में बैठ के अपने पति के घर को ही बर्बाद करे। हाँ मीनाक्षी, जब से मैं अपनी मम्मी की नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी की बात कर रहा था, और जब तुम्हें पता चला तुम्हारी मम्मी है तो तुम्हारे तेवर बदल गए। और हाँ मम्मी जी, देख लिया आपने अपनी बेटी के संस्कार। मैं आपकी बेटी की वजह से ही आज अपने परिवार से अलग हूँ। ये मेरे परिवार की एक पैसे की इज्जत नहीं करती और तुम्हारी हर पल गुणगान करती रहती है। और अब इसे ये पता चला कि आप इस घर में आए हो तो देखो इसके तेवर बदल गए, और 1 मिनट में इसने बातें भी बदल ली। और यही मेरी मम्मी होती तो उन्हें जलील करने तक की बात कह रही थी। दामाद जी, क्या बोलूं मैं तो आपसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मम्मी जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मुझे माफ करना, मेरे पास कोई और चारा नहीं था इसकी सच्चाई आपके सामने लाने का। इसलिए मैंने आपको छुप के यहाँ पे खड़ा किया, वरना इसकी सच्चाई आपके सामने कभी नहीं होती। मैं तो इसे समझा समझा के पागल हो गया हूँ कि क्यों ना मिलजुल के रहते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। इस जिंदगी में अगर हम लड़के जिएंगे तो हम कैसे इस जिंदगी को जी पाएंगे? मैं इसको समझा समझा के पागल हो चुका हूँ कि एक परिवार मिलजुल के ही अच्छा लगता है। और हाँ मम्मी जी, क्या फायदा आज इतनी कामयाबी का? आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है। मैं अपने माँ बाप से अलग रहता हूँ। मैंने इसको कहा है, कितनी बार कहा क्यों ना मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं रहती। और हाँ मम्मी जी, आप खुद बताओ, अगर आपके बच्चे आपको घर से निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, सही तो बोल रहे हैं दामाद जी। समय का पहिया घूमता रहता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज तुम इनकी माँ के साथ ऐसा कर रही है, कल को वो तेरी माँ के साथ तेरे भाई भाभी ऐसा करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, मैं दर की ठोकरें खाती फिरूंगी। फिर तुझे कैसा लगेगा मीनाक्षी? नहीं मम्मी, भाभी पे मुझे पूरा यकीन है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेगी। अच्छा, क्या तुम अंकित की मम्मी से प्यार नहीं करती? एक बहू बेटी तभी बन सकती है जब वो अपने सास ससुर के साथ अपने माता पिता के जैसा व्यवहार करती है। अगर तुम उनको प्यार करोगी ना, वो भी तुम्हें दोनों हाथों से अपने गले लगाएंगे। अंकित सॉरी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी मम्मी पापा को मैं अपनी मम्मी पापा की तरह रखूंगी, उन्हें कभी भी बदतमीजी से नहीं पेश आऊंगी। मुझे ना समझ आ गया है, परिवार तो परिवार होता है, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो या तुम्हारे मम्मी पापा हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मीनाक्षी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा यही तो समझाता हूँ कि माँ बाप की इज्जत करो। हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस उम्र में उनका ख्याल रखें। और जिस घर में माँ बाप का साया होता है ना, तरक्की उस घर में हमेशा राज करती है, और मिलजुल के रहने में ही भलाई है। और पता नहीं तुम्हें आजकल की लड़कियों के साथ कैसा भूत चढ़ा हुआ है कि हमें भी अलग रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, अपना अलग घर बनाएंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे। बिना माँ बाप के कोई घर नहीं होता, बिना माँ बाप के आशीर्वाद से कोई तरक्की नहीं होती, बिना माँ बाप के
ये जिंदगी भी नहीं होती। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मम्मी आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।